हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी 12 बज रहे हैं दोपहर के और मैं बैठी हूँ, रेडी हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद अदू को डॉक्टर के पास लेके जाना है। कल ना उसका ब्लड टेस्ट हुआ था और आज उसका एक्सरे होना। उसको इन्फेक्शन बताया है डॉक्टर ने, बट क्या रीज़न है उसके ठीक ना होने का वो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा। और जो ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट है वो भी अभी सुबह मिल जाएगी, मतलब अभी जो जाऊँगी तो मिल जाएगी, और एक्सरे की रिपोर्ट शाम तक मिलेगी। तो देखते हैं उसको क्या हुआ है, क्योंकि 1 मंथ तो ऑलमोस्ट होने वाला है। 1 मंथ उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, कफ एकदम जम गया है उसकी छाती में, और उसको पहले निमोनिया भी हो चुका है जब वो छोटा सा था। तो इस वजह से थोड़ा सा सीरियस बात हो गई है। तो डॉक्टर ने दूध भी उसका मना कर दिया, उसको दूध कल से नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसकी और ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है। क्योंकि पिछले 1 महीने से जब से उसकी तबीयत ख़राब हुई है तब से वो दूध के अलावा और कुछ ले भी नहीं रहा है, खाना वो खा नहीं रहा, सिर्फ दूध बिस्किट और चॉकलेट, बस यही 3 चीज़ लेता है। तो अभी उसका दूध भी बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला है कि दूध लेने से ना उसको कफ निकल नहीं रहा है, कफ और जम रहा है, बन रहा है कफ। उसको एलर्जी भी बताई है डॉक्टर ने। तो जो भी है ना, वो एलर्जी वगैरह तो ब्लड टेस्ट में पता लग जाएगी कि एलर्जी है कि नहीं है, बट जो इन्फेक्शन बताया है वो एक्सरे के बाद ही पता चलेगा कि चेस्ट में कुछ उसको प्रॉब्लम है या नहीं है, क्यों इतना। और उसको हर दूसरे तीसरे महीने में कोल्ड होता रहता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, ये अभी एक्सरे फाइनली हम लोगों ने करा लिया है तो पता लगेगा। तो अभी अदू तो सो रहा है, सुबह 8 बजे उठ गया था, बट फिर उसके बाद ये सो गया मुझे उठा के जब तक मैं उठी नहीं तब तक ये जगा रहा, और जैसे ही मैं उठ गई वैसे ही ये सो गया। तो अभी मैं इसको उठाऊंगी, रेडी करूंगी और उसके बाद फिर लेके जाऊंगी डॉक्टर के पास, एक्सरे कराएंगे। आकाश अभी सो रहे हैं, साथ में घर में थोड़ा सा काम चल रहा है लाइट का, क्योंकि गणपति जी आने वाले हैं घर में, 4-5 दिन के बाद गणपति जी आने वाले हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है, हॉल में एटलीस्ट लाइट लगवा लेते हैं फॉल सीलिंग में, क्योंकि फॉल सीलिंग में लाइट नहीं थी। रूम में तो फॉल सीलिंग है ही नहीं, बट हॉल में है, तो सोचा कि एटलीस्ट, क्योंकि गणपति जी को हम लोग हॉल में ही बिठाएंगे ना, तो फिर इसलिए सोचा था कि हॉल का कम से कम ठीक कर लेते हैं, सब कुछ पेंट करा देते हैं, सब अच्छे से कर लेते हैं। तो वही काम चल रहा है। अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। अदू लेदी हो गया, लेदी हो गए ना, लेदी हो गए। अद्दू बिजी है देखने में कि काम क्या चल रहा है। ये सोया हुआ था और उठा है तो पूरा काम चल रहा है घर में। तो अद्दू सो के उठा ना, तो उसको पूरा ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोया था, हॉल में ही सोया था ये, और उसके बाद उठा है तो देख रहा है कि काम चल रहा है। तो वो ना एकदम शॉक्ड हो गया कि यार मैंने ये मिस कर दिया। अभी मैंने हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला कि जो एक्सरे वाला है, जो आता है एक्सरे करने के लिए, वो अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि 5 बजे आने के लिए। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी एडिटिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास ना एडिटिंग का भंडार है करने के लिए। मेरे पास 4 से 5 वीडियोस रखी है एडिटिंग के लिए, और मैं बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट एक वीडियो तो मैं एडिट कर ही लेती हूँ। एडिटिंग के बाद फिर एक्सरे करा के लाऊंगी, और उसके बाद फिर आकाश का लंच बनाऊंगी, मतलब लंच का डिनर बनाऊंगी। तो ये अभी फिर मैं एडिटिंग करके फिर आप लोगों से। शाम के 5 बज चुके हैं, तब हम लोग एक्सरे के लिए नहीं गए, क्योंकि जब मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि एक्सरे वाले अभी हैं नहीं। मैंने बताया भी आप लोगों को, तो इसी वजह से फिर हम लोग तब गए नहीं। अभी जाना है, बट 5 बज चुके हैं और 6 बजे आकाश को निकलना है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक काम करती हूँ, पहले ना उनका डिनर बना देती हूँ, उसके बाद फिर देखूँगी, उसके बाद एक्सरे के लिए जाऊँगी। मतलब हम दोनों ना साथ में निकल जाएंगे, मैं, आकाश और अदू, हम तीनों साथ में निकलेंगे। और तब तक मेरा जो काम चल रहा है वो भी हो जाएगा, लाइटिंग का काम। तो आकाश आगे निकल जाएंगे, फिर मैं अद्दू का एक्सरे करा के वापस घर आ जाऊंगी। सो ये अभी प्लान है अभी का। और मतलब इतना ज़्यादा गंदा है ना घर मेरा इस वक्त, कि किचन भी पूरा मेरा फैला हुआ है, वो सारा सामान वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि मैंने जिस ड्राम में रखती हूँ ना, वो ड्राम दिया उनको चढ़ने के लिए। तो इस वजह से फिर मेरा किचन में आने का भी मन नहीं कर रहा था। इतनी मुश्किल से मैंने ब्रेकफास्ट बनाया अद्दू के लिए और अपने लिए, तो वो तो खैर बन गया। और अभी मैं प्रॉपर खाना बनाने का नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि उसमें पूरा मेरी लग जाएगी, बुरी हालत हो जाएगी मेरी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना बॉयल आलू है, बॉयल्ड आलू मैं हमेशा रखती हूँ घर में, क्योंकि वो इज्जत बचाते हैं। तो बॉयल्ड आलू है, तो मैं सोच रही हूँ कि जीरा आलू बना देती हूँ सूखी मेथी डाल के, और साथ में पूड़ी या रोटी बना देती हूँ आकाश के लिए। बाद में फिर मैं अपने लिए देख लूँगी, या फिर मैं भी वही खा लूँगी। तो ये थोड़े से आलू रखे हैं मेरे पास। मैं क्या करती हूँ ना, कि जब भी आलू बॉईल करती हूँ तो 4-5 आलू उसके साथ एक्स्ट्रा बॉईल कर देती हूँ, ताकि फिर बाद में मुझे दिक्कत ना हो। और जब छोटी मोटी भूख लगती है तो आलू
ही सहारा बनते हैं। आप कुछ भी बना सकते हो, आलू पराठा बना सकते हो, आलू को फ्राई कर सकते हो, वो भी घी में, बहुत टेस्टी लगता है। तो फिर अभी मेरे पास कुछ 3-4 आलू है, तो मैं सोच रही हूँ इसी का ही जीरा आलू बना लूँ। तो जीरा आलू बनाने के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और जीरा खूब सारा डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और साथ में जो सूखी मेथी होती है ना, जिसको कसूरी मेथी कहते हैं, वो उसमें डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। उसको जलाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है। और थोड़ी सी हल्दी डालनी है और नमक डालना है, हल्दी का कच्चापन निकल जाए, बस इतना ध्यान में रखिएगा। और जो आलू बॉइल्ड है उसको कट करके पीसेस में फ्राई करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और बस गैस बंद कर दीजिए। अभी मेरे पास हॉस्पिटल से फ़ोन आया है और उन लोगों ने बुलाया, तो मैं आटा ही गूंद रही थी। फिर आटा गूंदने के बाद मैंने सोचा चलो आके फिर पूड़ी या रोटी जो भी बनाना होगा बना लूँगी। और अभी पहले इसका एक्सरे करा लाती हूँ, नहीं तो सुबह वाला हाल हो जाएगा। और आपको पता है इसने अपनी फाइल के पेजेस जो है ना वो फाड़ दिए, इतना बदमाश लड़का है ये। सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, पहले इसका एक्सरे करा लेते हैं। अद्दू हाई कर दो, तो हाई करो, हाई करो। उसको चाबी चाहिए होती है, ऐसे चाबी लेके भागता है जैसे यही स्कूटी चला लेगा। अद्दू अपनी आंटी की स्कूटी पे बैठ के मजे ले रहा है। बाय, मम्मा जा रही है, बाय। इसको कोई परवाह नहीं है, इसको सिर्फ आंटी पसंद है। अद्दू, आपको आंटी बहुत पसंद है। तो अद्दू को उसकी फेवरेट आंटी मिल गई है और वो उनके साथ ही स्कूटी पे जाएगा। मैं तो अकेली निकल रही हूँ अब। अद्दू मम्मा जा रही है अकेले अकेले। इनकी स्कूटर मेरी स्कूटी सेम है, फिर भी इसको उनकी स्कूटी पे ही बैठना है। उधर जाना है, मम्मी को क्या करेंगे फिर? मेरे साथ ही जाएगा। बाय बाय करेंगे, टाटा। फिर अद्दू जा रही है मम्मा। अद्दू सेम स्कूटी है बेटा, कलर भी सेम है। अरे मम्मी जा रही है, मैं थोड़ा आगे निकलती हूँ। जाओ मम्मी के पास, मम्मी जा रही है क्या? जा रही हूँ मैं, उधर ही जाना है उसको, उनकी स्कूटी पे ही जाना है। अद्दू को कल यहाँ पे सुई लगी थी, यहाँ पे कल सुई लगी थी ना इसको, इस जगह पे, इसलिए डर रहा है ना। इंजेक्शन लगा था ना अद्दू को, उसको याद आ गया कल का। अद्दू डर रहा है, यहाँ पे डर रहा है मेरा बेटा। सुई दुख रहा है इसको? सुई दुख रहा है? नहीं दुख नहीं रहा, वो तो लगाए थे ना, तो जब तक लगाया तब तक उसको दर्द हुआ, जैसे ही सुई बाहर निकला वैसे ही ये एकदम खुश। हाँ, तभी दर्द होता है। हाँ, उसके बाद इसको फील भी नहीं हुआ। फिर अभी शायद ना थोड़ा सा वो हो गया कि अभी दोबारा लग जाएगा। नहीं आया नहीं आया, मेरा अद्दू स्ट्रॉन्ग दे दिया ना, वो था ना ब्लड लिया था। अद्दू क्या है वहाँ पे? फिश है। फिश किधर है? उधर है। यहाँ पे बैठे बैठे मुझे भूख लग गई तो मैं एक वड़ा पाव लेके आई हूँ और अद्दू ऐसे कर रहा है जैसे यही खा लेगा। अद्दू मम्मा का वड़ा पाव खाओगे? खिला रही। अद्दू खाएगा, अद्दू खाएगा, खुद से ही खाना होता है। मेरे ना वहाँ पे ना ये होठ कट गया है साइड से, मुंह खोलने में भी दिक्कत होती है। तो अद्दू की ना ब्लड रिपोर्ट आ गई है, जो कि कुछ मुझे लगा ठीक नहीं है, अभी डॉक्टर नहीं है बट रिपोर्ट मुझे लगा ठीक नहीं है, तो मैंने आकाश को बुलाया। तो आकाश बोल रहा है कि ठीक है, डॉक्टर कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ कह नहीं सकते ना। सब नहीं निकालना, नहीं सब नहीं निकालना। पेंट भी निकालने के लिए बोल रहा है। हाँ। नहीं सब पेंट निकालते तो फिर नहाने के लिए लेके जाते हैं ना, इसलिए। अद्दू नो, पेंट नहीं निकालना है अभी। उसका क्या कहते हो ना, टी शर्ट और पेंट जब निकालते तो फिर नहाने के लिए लेके जाते हैं और उसको नहाने में बहुत मजा आता है। यहाँ पे नहाई नहीं करना है। अद्दू आपका एक्सरे निकाला जा रहा है, बताओ एक्सरे क्या होता है? वो बाद में पहले एक्सरे निकालो फिर मान लेना, ठीक है? लिटाना रहेगा ना इसको, तो सुना रहेगा पीठ के बल ना। तो ये
पीछे से होगा एक्सरे? नहीं, ऊपर से सामने से आएगा और उसका रिफ्लेक्शन आएगा। अज्जू अज्जू मेरा बाबू, उसको कपड़े खोल के नहीं ना सोता ये। रात के 8:30 हो गए हैं और मैं अभी अद्दू को लेकर आई हूँ। आकाश चले गए थे, उनका लंच वगैरह मैंने पैक करके दे दिया था। हाय राम, इतना दुख रहा है ना शरीर। लंच वगैरह पैक करके दे दिया था, उसके बाद वो तो निकल गए। फिर काम चल ही रहा था, काम ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर अभी अद्दू को लेके गई मैं। तो उसका रिपोर्ट नॉर्मल है, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन कम है। तो बाकी जो एक्सरे है, एक्सरे में सिर्फ कफ आया है कि कफ बहुत ज़्यादा उसको जम गया है। एक्चुअली वो एलर्जेटिक है दूध से, अद्दू। तो उसको ना दूध एकदम मना कर दिया है डॉक्टर ने, दूध बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि जो बार बार उसको कोल्ड हो रहा है ना, वो मतलब कफ जो जम रहा है वो दूध की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि वो दूध डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो इस वजह से डॉक्टर ने बोला है कि हो सकता है उसको दूध से एलर्जी भी हो, इस वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और उस वजह से ना उसका हीमोग्लोबिन भी नहीं बन रहा है, साथ में उसका कैल्शियम और विटामिन डी भी कम आया है। तो डॉक्टर ने दूध तो एकदम मना कर दिया और सिर्फ लिक्विड पे रखा है। खाना खा सकता है, बट वो खाना खाता ही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला जितना लिक्विड में उसको दे सकती हूँ वो दूँ। हालांकि ORS और क्या नाम है, टैंग और फ्रूटी, दाल का पानी, चावल का पानी, ये सब तो मैं दे ही रही थी। तो और भी चीज़ें डॉक्टर ने बोला है कि फ्लेवर डाल के जैसे सूप वगैरह दो, तो वो पिए। तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल सो गया, मैं जस्ट डॉक्टर के पास से आई हूँ, गोद में ही सो गया था। प्लस उसको पकड़ना, फाइल पकड़ना, मैं पैदल गई थी क्योंकि अभी ना नीचे मार्केट लगा हुआ है, तो मैं भी बहुत थक गई हूँ। घर पूरा बिखरा हुआ है कि लाइट का काम करके गए ना, घर इतना ज़्यादा गंदा है। तो भी घर साफ़ करना है मुझे। और जो मैंने आकाश को लंच बना के दिया था ना, उसमें मैंने आकाश को सिर्फ रोटी बना के दे दी थी, अपने लिए रोटी नहीं बनाई थी। तो सब्ज़ी थोड़ी सी है, आटा गूंदा हुआ रखा है, तो मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं भी बनाऊँ। तो मैं खुद के लिए 3 वड़ा पाव ले आई हूँ, वही खाऊँगी और उसके बाद सफाई करके और फिर सो जाऊँगी। हालांकि अद्दू अभी सोया है, वो उठेगा 11:30 बजे। अद्दू अभी सोया है, वो 11:30 बजे उठ जाएगा और उसके बाद वो रात भर जगेगा। 2 दिन से वो अपने रूटीन में था, रात में सो रहा था और दिन में जग रहा था। आज फिर से उसका एक स्लीप साइकिल चेंज होता है ना। जैसे आज उसको मैंने जल्दी सुला दिया दोपहर में, क्योंकि एक्सरे के लिए जाना था, तो मैंने उसको उठाया 2 बजे। तो इस वजह से ना, क्योंकि वो 3:30 बजे तक अगर उठता तो फिर उसका स्लीप साइकिल सही रहता, बट एक स्लीप उसकी अगर डिस्टर्ब हुई तो फिर उसका पूरा साइकिल चेंज हो जाता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अभी इतनी मुश्किल से मैं उसको लेकर आई थी स्लीप साइकिल में, अभी फिर बिगड़ गया। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं अभी वीडियो एंड करती हूँ यहाँ पे, क्योंकि घर बहुत गंदा है और कल फिर से व्लॉग करेंगे, क्योंकि कल बहुत स्पेशल है, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ हो रहा है। बाय गॉड ग्रेस ये अच्छी बात है कि अद्दू को एडमिट नहीं करना पड़ेगा, मेडिसिन से ही वो ठीक हो जाएगा। तो मेडिसिन भी मैंने ऑर्डर कर दी है, आ जाएगा थोड़ी देर में। भाप देना है उसको, मेन तो वही है कि उसको भाप देते रहना है, भाप से जो कफ है वो निकल जाएगा उसका। तो बस यही है। अब कल व्लॉग करेंगे, आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं बहुत टायर्ड हूँ। चलिए, बाय बाय।